आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां 7 पीढ़ियों का रिश्ता खून से सना और प्यार की जगह धोखे और साजिश ने ली। एक कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड, जहां पत्नी ही अपने पति की कातिल बन गई। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन शादी के महज कुछ ही दिनों बाद जिस पत्नी के साथ बड़े अरमानों से शादी हुई थी, उसने उसी पति को मौत के घाट उतार दिया। आखिर मामला क्या है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जुड़ी ये कहानी राजा रघुवंशी नाम के एक युवक की हत्या की है, जिसका आरोप उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर लगा है। सोनम ने कथित तौर पर अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर राज की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। यह एक ऐसी हत्या थी जिसे छिपाने के लिए कई प्रयास किए गए। 1 मई 2025 राजा की हत्या की साजिश का प्लान बनाया गया था। 11 मई 2025 राजा और सोनम की शादी हुई थी। शादी का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें सोनम की विदाई के आंसू कैद है। 20 मई 2025 सोनम और राजा हनीमून के लिए गुवाहाटी पहुंचे। 23 मई 2025 चेरापूंजी के नौगरियाट इलाके में सुबह 9:45 पर राजा और सोनम को एक यूट्यूबर ने कैमरे में कैद किया। इसी दिन दोपहर लगभग 2 बजे राजा की हत्या हुई। 2 जून 2025 राजा का शव मिला था। 8 और 9 जून 2025 की रात सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। 15 जून 2025 यूट्यूबर देवेंद्र ने राजा और सोनम का वायरल वीडियो देखा था। 16 जून 2025 ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हत्याकांड मेघालय के चेरापूंजी में नौगरियाट इलाके के एक सेल्फी पॉइंट पर हुआ। यह स्थान डबल डेकर रूट ब्रिज के पास एक सकरे ऊबड़ खाबड़ और ऊंचाई वाले रास्ते पर है, जिसकी एक तरफ गहरी खाई है। राजा और सोनम इंदौर से हनीमून मनाने शिलांग गए थे। हत्या के बाद सोनम शिलांग से गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, आरा और लखनऊ होते हुए इंदौर पहुंची। फिर बनारस और गाजीपुर के सैदपुर में पकड़ी गई। इसमें कौन कौन शामिल थे? मृतक राजा रघुवंशी, मुख्य आरोपी कातिल पत्नी सोनम रघुवंशी, प्रेमी साजिशकर्ता राज कुशवाहा, हत्यारे सहयोगी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्बी। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला यूट्यूबर देवेंद्र, जिसको देव सिंह, हरियाणा के सोनीपत के ब्लॉगर और फोटोग्राफर, जिन्होंने अनजाने में राजा और सोनम का आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया था। राजा के भाई सचिन रघुवंशी, इन्होंने सोनम के खिलाफ तंत्र मंत्र और काले जादू के भी आरोप लगाए हैं। सोनम के भाई गोविंद, जो सोनम की तलाश में मेघालय तक भटकते रहे और राजा के परिवार के साथ खड़े हो गए। बस में सोनम से मिलने वाली लड़की उजाला यादव गाजीपुर की रहने वाली है, जिसने सोनम को बस में रील देखते हुए पहचान लिया था। मेघालय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिर ये सब हुआ क्यों? पुलिस के सामने दिए गए बयानों के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रहने के लिए राजा की हत्या की। उसे जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि वह पकड़ी जाएगी और उसने इस हत्याकांड की पूरी रिसर्च और तैयारी की थी। हालांकि राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। यह हत्या केवल लव अफेयर की वजह से नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और ज्योति के खेल का भी नतीजा हो सकती है। सचिन का कहना है कि सोनम के पिता को दिल के दौरे पड़ते थे और किसी तांत्रिक के सोनम को अपने पिता की जान बचाने के लिए किसी की बलि देने को कहा था, जिसके लिए सोनम ने अपने पति राजा को चुना। यह हत्याकांड कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पूरी योजना बनाई गई थी और राजा को मारने की यह छठी कोशिश थी। शुरुआती साजिशें राजा पर नहीं, पहली 2 कोशिशों में राजा का नाम नहीं था। पहली साजिश में सोनम को खुद को मरा हुआ दिखाना था, जैसे वह नदी में डूब गई हो, ताकि वह राज के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। दूसरी साजिश में सोनम जैसे कटकाठी की एक लड़की को मारना, जलाना था, ताकि उसकी लाश सोनम की लगे। लेकिन ये दोनों कोशिश नाकाम रही। राजा पर पहली कोशिश, तीसरी कुल मिलाकर 1 मई को राजा को मारने का फैसला हुआ। 20 मई 2025 को गुवाहाटी पहुंचते ही उसे मारने की कोशिश हुई, लेकिन सुनसान जगह न मिलने और भीड़ भाड़ के कारण मौका नहीं मिला। चौथी कोशिश 21 मई को सोनम मेघालय जाने का प्लान बनाती है। मेघालय में फिर से एक कोशिश हुई, लेकिन फिर सुनसान जगह नहीं मिली। 5वीं कोशिश 22 मई को भी राजा को मारने की कोशिश हुई, लेकिन सही लोकेशन न मिल पाने और खराब मौसम की वजह से ये कोशिश नाकाम रही। छठी और आखिरी कोशिश, आखिरकार 23 मई 2025 को सोनम अपने खूनी इरादों में कामयाब हुई।
सोनम और राजा चेरापूंजी के नौकरियाट इलाके में ट्रैकिंग के लिए निकले। सुबह 9:45 पर एक यूट्यूबर देवेन के कैमरे में राजा और सोनम अनजाने में कैद हो गए, जिसमें सोनम आगे चल रही थी और राजा पीछे पीछे। सोनम के हाथ में एक डंडा था और वह सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में साजिश चल रही थी। इसी वीडियो से 20 मिनट पहले हत्या के लिए भेजे गए तीनों कातिल विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी भी देव सिंह के कैमरे में कैद हुए थे। ऊपर चढ़ाई पर पहुंचने के बाद राजा को जब शौचालय की जरूरत महसूस हुई तो वह एक एकांत जगह पर गया। पहले से घात लगाए बैठे तीनों कातिलों ने राजा पर धारदार हथियार से हमला किया और केवल 2 बार से ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद तीनों हमलावरों ने राजा के शव को गहरी खाई में फेंक दिया, जो हजारों फीट गहरी थी। सोनम ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा था। घटना के बाद और अहम सबूत, हत्या के बाद सोनम फरार हो गई। हत्या के बाद तीनों हमलावरों ने राजा के शव को गहरी खाई में फेंक दिया, जो हजारों फीट गहरी थी। सोनम ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा था। घटना के बाद और अहम सबूत, हत्या के बाद सोनम फरार हो गई। उसने शिलांग से कई शहरों की यात्रा की और पहचान छिपाने की कोशिश की। इसी दौरान 8 और 9 जून की रात को गाजीपुर से सैदपुर में एक बस से सफर कर रही उजाला यादव ने उसे पहचान लिया। उजाला ने सोनम को अपने मोबाइल में राजा सोनम की रील लेते हुए देखा और सोनम उस रील को फेक और फर्जी बता रही थी। उजाला ने बाद में राजा के भाई सचिन रघुवंशी को इस बारे में सूचित किया। हालांकि इस केस में सबसे बड़ा सबूत बना यूट्यूबर देवेन का वायरल वीडियो, जो उसने अनजाने में 23 मई को राजा की हत्या से कुछ ही देर पहले रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में सोनम आगे आगे चलती दिख रही है और उसके पीछे राजा, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसे मौत की तरफ ले जा रही है। यह घटना हमें सिखाती है कि कई बार तस्वीरें और वीडियो हमेशा सच नहीं दिखाते। जिस सोनम ने शादी में रोते हुए विदाई ली थी, उसी ने अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मेघालय पुलिस सोनम को शेल्टर देने वालों और आर्थिक मदद करने वालों से भी पूछताछ करेगी और अगर परिवार का कोई सदस्य शामिल पाया गया तो उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। राजा का परिवार अब मांग कर रहा है कि सोनम की मां और पिता को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार करना है।